तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहां पर दो पार्टी मेंबर्स के मरने के बाद तीसरा वहां पर से छुपकर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे वापस जाकर रिपोर्ट भेजनी होगी और वो वहां से भागकर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ जाइवेंग वहां पर से निकल आता है, उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, और साथ ही वो पीछे दीवार के साथ पटकाता है और दीवार के साथ उसे पटकाने के साथ वो उसे कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हम लोग जहां पर एक दूसरी टीम के पीछे थे, आपकी टीम के पीछे नहीं थे, हमें नहीं पता था कि आपकी टीम गलत टीम है। मैं यहाँ पर जिस लड़के को मारना था उसका नाम रोग है। तुझे बात सुनने के बाद जाइवेंग कहता है मुझे लगा ही था कि जहां पर ये सारे का सारा मिशन रोग को मारने के लिए बनाया गया है या फिर रोग को पकड़ने के लिए बनाया गया है। तो जाइवेंग उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम लोग रोग के पीछे क्यों हो। जैसे वो उससे बात ही कर रहा होता है कि इसी के साथ ही वहां पर उसके सर के आर पार एक लाइट बीम हो जाती है, क्योंकि वहां पर आने के बाद जो शेनगोंग होता है वो अपनी लाइट बीम के साथ उस लड़के को मार डालता है। वो अपनी रिवॉल्वर को यूज करता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मार डालो और काम खत्म करो। तुम्हारा जाइवेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी वो लड़का उसे बताने वाला था कि वो रोग के पीछे क्यों है। और इसी के साथ ही हमारी जाओ बाओ जो होती है वो वहां पर शेनगोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर दोबारा तूने यहाँ पर मेरे मास्टर जाइवेंग के काम में अपनी टांग अड़ाई तो फिर मैं तेरी टांग काट दूंगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा पॉइजन डाल दूंगी जिसे तू ना उगल पाएगा और ना ही तू यहाँ पर निगल पाएगा। तो जाइवेंग वहां पर रोग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि रोग पता नहीं तुम इस वक्त कहां पर होगे, लगता है कि तुम्हारे ऊपर भी वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत आई होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे ऊपर से अटैक कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर भी अटैक हुआ होगा। और यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारे रोग का दिखाया जाता है कि हमारा रोग जो होता है वो एक होटल में चले जाते हैं और वहां पर अपना रूम जो होता है रोग को मिला होता है और उसमें नहाने के बाद जब वो बाहर निकलता है दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तो हमारे रोग को लगता है शायद यहाँ पर लिंगना आई होगी, उसे हीलिंग वगैरह की जरूरत होगी, तो वो वहां पर जाकर दरवाजा ओपन करता है। जैसे वो दरवाजा ओपन करता है तो अंदर से बाहर से एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की उसे कहती है कि बिग ब्रदर पास यहाँ पर रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर आज रात तुम्हारे रूम में रुक सकती हूँ? अगर तुम यहाँ पर चाहो तो मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रुकने की इजाजत दे सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें खुश कर दूंगी। तुम्हारा रोग जो होता है वो बेचारा कुछ ज्यादा ही शरीफ है। वो उससे कहता है कि तो लेकिन तुम हो कौन? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम जी जॉन है, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रूम नहीं बुक करवा सकती, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे रूम के अंदर मुझे जगह मिल जाए, इसी वजह से मैं तुम्हारे रूम के ऊपर नॉक कर रही हूँ। तो क्या प्लीज यहाँ पर तुम मुझे अपने रूम के अंदर सोने की इजाजत दे सकते हो? सुबह मैं चली जाऊंगी, मेरी हालत तो देखो, मेरी हालत कितनी खराब है। तो हमारा रोग जो होता है उसके कपड़ों की तरफ देखता है तो वो कहता है हाँ तुम्हारी हालत तो वाकई में काफी खराब है, तुम्हारे कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, तुम तो वाकई में बेचारी काफी ज्यादा गरीब लगती हो। अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर आ सकती हो। और इसी के साथ ही वो उसके साथ ही लिपट जाती है और उसे कहते हैं कि तुम वाकई में सबसे बेस्ट हो बिग ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर एक पॉइजनस स्मोक निकल रहा होता है, तो वो लड़की जो होती है वहां पर सडक्शन टेक्निक को यूज कर रही होती है ताकि उसके साथ हमारे रोग को बेहोश कर सके। लेकिन इसी के साथ ही जब वहां पर अपनी टेक्निक को रिलीज कर देती है हमारे रोग के ऊपर उसका फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि उसका कोई असर ही नहीं होता। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें थैंक यू बोलना है तो तुम दूर से भी बोल सकते हो, इस तरह मेरे साथ चिपकने की जरूरत नहीं है। और वो लड़की कहती है कि ये क्या मेरी सडक्शन आर्ट इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। और इसी के साथ उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। तुम्हारा रोग वहां पर दरवाजा बंद करके उसे अंदर ले आता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम गरीब हो तो ठीक है तुम वहां पर बिस्तर के ऊपर सो जाओ, तुम बेड के ऊपर सो जाना और मैं सोफा के ऊपर सो जाऊंगा। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं सर, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसे कहता है कि अब जाओ जाकर सो जाओ। जाकर हमारा रोग जो होता है वो अपनी चादर उठाता है और जाकर सोफा के ऊपर लेट जाता है। जैसे वो सोफा के ऊपर जाकर लेटता है इसी के साथ ही वो लड़की जी जॉन जो होती है वो जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि लिटिल ब्रदर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें पेमेंट तो देनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे फ्री में अपने रूम में रुकने दे रहे हो। तो वो लड़की सोच रही होती है कि अगर मेरी यहाँ पर सडक्शन आर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर काम नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर फिजिकल सडक्शन को यूज कर सकती हूँ, यानी कि फिजिकली इसको सेड्यूस कर सकती हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इस लड़के को बेहोश करके उसके बाद से किडनैप करके ले जाऊंगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वहां पर उसके ऊपर जाकर चढ़ जाती है तो हमारा रोग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर बेड के ऊपर सोना चाहिए, यहाँ पर एक सोफा के ऊपर दो लोग नहीं सो सकते। और वो उसके काफी ज्यादा करीब चली जाती है और उसे किस करने लगती है और उसे कहती है कि बिग ब्रदर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें प्यार देना चाहती हूँ। और साथ ही पीछे वाली दीवार टूटती है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जब दीवार टूटती है तो लिंगना वहां पर से अंदर आ जाती है। तो उसे देखने के बाद जी जॉन कहती है देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक वायलेंट लड़की यहाँ पर आ गई, मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा जेलस हो रही है जो यहाँ पर दीवार तोड़कर अंदर आ गई है। तो जैसे वो वहां पर अंदर आती है तो अंदर आने के बाद से देखकर कहती है रोग यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा रोग उसे कहता है कि ये बेचारी गरीब थी, इसके पास रहने के लिए रूम नहीं था, इसी वजह से मैंने इसे अपने रूम के अंदर आने दिया ताकि ये बेड के ऊपर सो जाए, लेकिन ये मेरे ऊपर ही आकर चिपक गई है। तो जी जॉन उसे कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बेवकूफ औरत, हम लोग यहाँ पर प्यार कर रहे हैं, तुम हम दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हो। तो लिंगना उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं अपने रूम से ही तुम्हारी गंदी स्मेल को महसूस कर रही थी। जबकि जी जॉन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कभी यहाँ पर प्यार की स्मेल को महसूस ही नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर प्यार की स्मेल कैसी होती है। जबकि हमारा रोग उसे कहता है कि अब बस भी करो, तो लिंगना की खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी है और तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम्हारी खुशबू से अच्छी है,
है। तो ये बात सुनते ही लिंगना भी वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है बेवकूफ कहीं का, ये यहाँ पर किस तरह की बात कर रहा है। और इसी के साथ ही मां रोक जो होता है वहां पर से उठने लगता है, लेकिन वो लड़की दोनों हाथों के साथ उसे पकड़ लेती है और कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें यहाँ पर चुपचाप पड़े रहना है, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। और साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से वहां पर स्पाइडर वेब्स को निकालती है और स्पाइडर वेब्स के साथ मां रोक की बॉडी को वहां पर कवर कर देती है ताकि मां रोक जो वहां पर से उठ ना पाए। और साथ ही वो पीछे की तरफ बैक फ्लिप मारती है और बैक फ्लिप मारने के बाद मां लिंगना के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि लिटिल जेलस गर्ल, चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी जेलसी कहां तक है। तो लिंगना कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम एक अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही वो अपना वेपन घुमाकर उसके ऊपर अटैक करती है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है इसी के साथ ही जी जॉन जो होती है वहां पर अपनी स्पाइडर वेब के साथ एक शील्ड बना लेती है। जैसे वो सामने शील्ड बनाती है तो उसकी शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, यानी कि मां लिंगना का हथौड़ा जो होता है वो उसकी शील्ड को भी नहीं तोड़ पाता। और लिंगना इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये लड़की जो है जब एक मिड लेवल की वार हीरो होती है और मिड लेवल की वार हीरो को पहले भी आप देख चुके हैं कि उस थंडर वाले लड़के के साथ फाइट करने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मां रोक कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे शोर हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। तो जी जॉन उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा काम हो गया, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे जब मैं यहाँ पर तुम दोनों को बिजी रखूंगी। तो ये बात सुनते ही हमारी लिंगना जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। और साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर अपने स्पाइडर लेग्स को भी निकाल लेती है, उसकी कमर के ऊपर से बहुत सारे स्पाइडर लेग्स निकल आते हैं। लिंगना कहती है कि मैं स्टैंस को पहचानती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने हमारे बारे में कहीं पर पढ़ा है या फिर सुना है, हम लोग एम्बुश स्पाइडर क्लैन से हैं। और वो साथ ही दीवार के ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर हमारे शिकार हो। एम्बुश क्लैन यानी कि हमारे जो स्पाइडर क्लैन है वो यहाँ पर अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमारा रोक जो होता है वो अपनी वार स्पिरिट के साथ सारे के सारे स्पाइडर वेब को गला देता है और साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब यहाँ पर मेरी बारी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे स्पाइडर क्लैन का उन तीनों कचरा लोगों के साथ क्या ताल्लुक है जिन्होंने पहले हमारे पर अटैक किया था। तो वो स्पाइडर क्लैन की लड़की जीजवान उसे कहती है कि वो तीनों वो तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है, उनका ताल्लुक हमसे कोई भी नहीं है, वो लोग हमारे क्लैन का हिस्सा भी नहीं थे। तीनों अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए, इसी वजह से यहाँ पर हायर अप्स ने हमें ये मिशन दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें पकड़ सके। तुम्हारा रोग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो कचरा है, मेरे लिए तो यहाँ पर तुम सभी लोग कचरा हो, वो भी कचरा थे और तुम भी कचरा। और इसी के साथ ही उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। जैसे वो आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी के साथ ही वो लड़की फिर से अपने सामने स्पाइडर शील्ड बना लेती है और उसे कहती है लिटिल ब्रदर मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने का ज्यादा वक्त नहीं है, जब तुम हमारे यहाँ आओगे तब यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलूंगी, फिलहाल के लिए हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को भूल रहे हो। तो रोक कहता है कि किसको भूल रहे हैं। लिंगना चिल्लाकर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने टैंगजी को किडनैप कर लिया है। और इसी के साथ ही वो लड़की जॉन जी होती है वो जंप करते हुए ऊपर चली जाती है, वो बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। और इसी के साथ उसका दूसरा साथी वहां पर ऊपर पहुंच जाता है और उसने वहां पर टैंगजी को किडनैप कर लिया होता है, अपने स्पाइडर वेब के अंदर लपेटकर उसे अपनी कमर के ऊपर लटका रखा होता है। इसी के साथ ही जीशुआन उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर हमारे से मिलने के लिए आना पड़ेगा, वैन लू 10 रेजिडेंस में आ जाना, जहां पर तुम्हारी लड़की तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो जहां पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होगा।